में सब्जेक्ट है नैतिक शिक्षा। इसमें जो है आज का टॉपिक है कृतज्ञ बनो। क्या है? कृतज्ञ बनो। इसमें कहा गया है कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसे पूरा करने में हमें मदद करते हैं। जब हम काम को करते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से मदद से ही हम कार्य को करते हैं। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरा करने में कई लोग जुटते हैं, उसमें कई लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं। हमारे रोज के कार्यों में अनेक लोग हमारा सहयोग करते हैं। जब हम घर का भी काम करते हैं तो हमारे कई लोग हमारे साथ मिलकर के हम काम करते हैं, तो वो काम जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। अगर एक व्यक्ति काम करेगा, बहुत सारे काम करेगा, तो उसके ऊपर क्या है, ज्यादा जो उसको परेशानी होगी। लेकिन अगर घर पे हम रह रहे हैं तो सभी लोग अपने अपने कार्य करेंगे, तो क्या है, काम करने वाले को एक व्यक्ति पर सारा कार्य नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कोई भी काम है मिलजुल करके सहयोग से मदद से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा से छोटा काम जब हम करते हैं तो अगर सहयोग से करते हैं, मिलकर के करते हैं, तो वो काम जो है आसान हो जाता है और उस काम को हम जल्दी से कर लेते हैं। अकेला व्यक्ति क्या करता है, अगर हम अकेला व्यक्ति उस काम को करता है तो वो अपना पूरा सारा वक्त जो है काम में निकाल देता है। अगर उसी कार्य को, अगर एक कार्य को हम कई लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो वो काम जो है आसानी से और जल्दी हो जाता है। हमें उन सबका आभार मानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसका आभार मानना चाहिए। हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना कृतज्ञता है। क्या है? दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना क्या होती है, कृतज्ञता होती है। अच्छे लोग उन सभी के प्रति कृतज्ञ रहते हैं जो किसी ना किसी रूप से उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं? किसी ना किसी प्रकार से क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बच्चों, तुमने देखा होगा, हमें जब कोई परेशानी होती है, जब हमें कोई दिक्कत होती है, जब हम कष्ट में होते हैं, तब हम किसको याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, या ईश्वर को हम याद करते हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है, अच्छा और बुरा जो है वो सब ईश्वर जानता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दिक्कत में होते हैं, तो क्या होता है, हम ईश्वर को याद करते हैं, करते हैं, क्योंकि वो सब जानता है और वो सबकी मदद करता है, सहायता करता है। ईश्वर ने हमें ये सुंदर सुंदर फल फूल, अनाजों, नदी, पेड़ों से भरपूर धरती भी दी है। क्या दिया है? ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? ईश्वर ने हमें ये सुंदर सुंदर धरती दी है, फल फूल दिए हैं, और क्या दिया हुआ है? अनाजों, नदी, पेड़ों से भरपूर जो है ये धरती जो है उन्होंने हमको दी है। ईश्वर ने हमें सुंदर सुंदर क्या दिया है? फल फूल दिया है, अनाज दिए हैं, नदी दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हुए हैं, जिसमें हम रहते हैं। वो सुंदर सुंदर धरती हमें दी है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं, जिसमें सूरज चांद सितारे बनाए जो हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं। चांद सितारे क्या करते हैं? सूरज क्या करते हैं? हमारे जीवन में हमको क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। अतः हमें ईश्वर के प्रति अवश्य क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। कुछ लोग भोजन से पहले ईश्वर को याद करते हैं, यानी भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ईश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम
कैसे हम भोजन करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं या उसका स्मरण करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और रात को सोने से पहले ईश्वर को हम याद करते हैं। जब हम सोने जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और रात को सोने से पहले हम उन्हें क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि जो भी है इस संसार में आपके ही द्वारा चीजें हैं। सूर्य जो है, सूर्य और चांद सितारे जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं। और जो पेड़ पौधे, फल फूल, नदियां, पेड़, ये हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। धरती, ये सुंदर सुंदर धरती है, जो इस धरती में क्या है कि जो सुंदर सुंदर इसमें अनाज है, खाद्यान्न है, पेड़ पौधे हैं, फल है, तो हमें क्या है जो धरती से प्राप्त होता है वो सब हमें ईश्वर ने दिया है। हमें ईश्वर के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। हमें अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षकों का भी कृतज्ञ होना चाहिए। माता पिता जिन्होंने हमें क्या दिया है, जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने हमको पाल पोस करके ना बड़ा किया है, तो हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। पाल पोस करके उन्होंने हमें बड़ा किया है, अनेक कठिनाइयां तय करके जो है हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इसलिए हमें अपने माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। भाई बहन के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बहन के सबके सहयोग से ही हम परिवार में जब रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई जब हम का काम करते हैं तो सब एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं, तो वो काम जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमें उन भाई बहनों के प्रति भी क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मित्र के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि मित्र जो हमारे हैं सुख दुख में हमारे साथ रहता है, और उसके प्रति भी हमें हमारे कृतज्ञ होना चाहिए। और शिक्षकों के प्रति, क्योंकि शिक्षक जो है वो क्या करता है, अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है, हमें आगे बढ़ाता है, अच्छा एक नागरिक बनाता है। तो शिक्षक जो है हमें शिक्षकों के प्रति जो है कृतज्ञ होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कितने कष्ट से करते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो माता पिता होते हैं कितने कष्ट सहन करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको समस्याएं, उनकी चाहे कितनी समस्याएं उनके सामने आए, लेकिन वो कभी भी बच्चों पर जो है अपने क्या है, आज कोई भी समस्या नहीं आने देते हैं। वो हमेशा जो है बच्चों के लिए हमेशा अच्छे कार्य करते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं और वो अपना कष्ट तय कर भी उन बच्चों को अच्छी सी परवरिश करते हैं, अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो माँ बाप जो है हमेशा जो है बच्चों को अच्छा करने के लिए कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो वो जो है दुख तय कर भी वो बच्चों को सुख देते हैं। क्या देते हैं, बच्चों को सुख देते हैं। और तय करें तो इसी तरह भाई बहन और मित्र कितना दुख तय करें भी हमें क्या देते हैं, सुख देते हैं। क्या देते हैं, सुख देते हैं। हमें शिक्षक तो बच्चों को ज्ञान देते हैं, बताया तो शिक्षक है वो
करने के लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो। हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे कि किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, किसी को कोई हानि ना हो, यानी किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसा कार्य हमेशा हमें करना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु देता है तो उसे क्या बोलना चाहिए? उसे हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए, उसे हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए। स्कूल में तुम्हारे सहपाठी बच्चे अगर कभी तुम्हारी सहायता करे तो उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। अगर कोई भी बच्चे जो हैं आपके मित्र हैं, स्कूल में आपका कोई भी अध्यापक है या कोई भी आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। यदि तुम किसी मुसीबत में हो और कोई तुम्हारी मदद करके तुम्हारी मुसीबत दूर कर दे तो तुम्हें हमेशा प्रसन्नता मिलती है। अगर हम कष्ट में हैं तो अगर कोई व्यक्ति मित्र या और कोई व्यक्ति जो हमारी मदद करे तो हमें क्या होती है? उसकी जो मदद होती है वो कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी ने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। जब हमारे समय समस्याएं आई तो हमें क्या है? उसने हमारा साथ दे करके हमको उस कठिनाई से, उस समस्या से उसने उभारा। इसलिए हमेशा उसके प्रति हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। इसी तरह अगर तुम किसी परेशानी या कष्ट में देखो तो तुम्हें भी दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस तरह दूसरा व्यक्ति हमारे लिए मदद करा, लेकिन अगर हम भी किसी व्यक्ति को देखें कि ये कष्ट है, कष्ट में है, इसके पास समस्याएं हैं किसी प्रकार से, तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? दूसरों के दुखों को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे कि कृतज्ञता क्या होती है, कृतज्ञता हम कहते किसे हैं? कृतज्ञता दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना कृतज्ञता कहलाती है। क्या कहलाती है? और कृतज्ञ होना चाहिए, किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? हमें किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? तो सबसे पहले ईश्वर के प्रति, होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने क्या दिया है? ईश्वर ने हमें सुंदर, फल फूल,
नदी, पेड़ों से भरपूर, पेड़ों से भरपूर धरती भी है और सूर्य, चंद्र, तारे बनाए गए हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश हो। क्या दिया है? सबसे पहले कृतज्ञता किसे कहते हैं? तो कृतज्ञता क्या है? दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना कृतज्ञता कहलाती है। उसके बाद ईश्वर ने हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ क्यों होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? सुंदर फल फूल दिए हैं, अनाज दिया है, नदी दी है, पेड़ दिए हैं, पेड़ों से भरी हुई क्या दिया है? बहुत सारी जो है हमको धरती दी है। इन सब चीजों से पूर्ण भरपूर धरती दी है और सूर्य चंद्र तारे बनाए हैं जिससे हमारे जीवन में क्या हो? प्रकाश हो, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश हो। अब हम इसमें देखेंगे, इससे क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या है ये, कैसे हमें इसे क्वेश्चन आंसर को लिखना है। हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ कब होना चाहिए? हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ कब होना चाहिए?
कर्तव्य होना चाहिए। क्या है? हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ तब होना चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है, मदद करता है, या हमारी छोटी यानी हमारी छोटी जरूरत पूरा करता है, तब हमें उस व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। इसके बाद हमें इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें इसके प्रति हमें ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, माता पिता और भाई बहन, मित्र, अध्यापक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? पहला ईश्वर के प्रति, दूसरा माता पिता के प्रति, तीसरा मित्र भाई बहन के प्रति, मित्र के प्रति, और शिक्षक या अध्यापक के प्रति हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। इसके बाद है ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है हमें? ईश्वर ने हमें सुंदर, फल फूल, अनाजों, नदी, पेड़ों से भरपूर, से भरपूर धरती दी है, और सूर्य, चांद और सितारे, चांद सितारे बनाए, जो हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में
देते हैं या हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर ने हमें क्या क्या बनाया, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, सूरज, चांद, धरती, और क्या क्या दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, और क्या दिया है, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे बनाए जो हमारे जीवन में क्या है, प्रकाश देते हैं या हमारे जीवन को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हमारे जीवन को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर धरती हमें दिया है जिससे कि हम क्या है कि सुंदर धरती, अब इसमें हमें दिया है, इसमें हमें तब होना चाहिए जब कोई हमारी मदद करता है, हमें छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है, तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इसके बाद हमें इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पहला ईश्वर, दूसरे माता पिता, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद मिलकर, और अपने जो शिक्षक हैं उनके शिक्षकों के प्रति हमारा क्या है, कृतज्ञ होना चाहिए। पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, मित्रों के प्रति और शिक्षकों के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। इसके बाद ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, ईश्वर ने हमें सुंदर वस्तु दिए हैं, रात दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं, नदियां दी हैं, पेड़ पौधे दिए हैं जिससे हम फल प्राप्त करते हैं, नदियां दी हैं जो नदियों का कीचड़ जल पीकर हम अपने जीवन में शीतलता लाते हैं। और ये सुंदर सुंदर धरती दी है, यहाँ सूरज, चंद्र, सितारे दिए हैं जिसके प्रकाश से हमारा जीवन जो है प्रकाश होता है। तो बच्चों, जो आज ये क्लास है, इस क्लास में जो आप लोगों को इस लेसन को देखिए, यहाँ पर इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है कि देखिए पहले किसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ईश्वर के प्रति। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ईश्वर, तो हमें सबसे पहले किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। और जब हम भोजन करते हैं तब हम क्या करते हैं, ईश्वर को क्या करते हैं, ईश्वर को हम याद करते हैं। क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। भोजन के करने से पहले हम ईश्वर को नाम करते हैं, ईश्वर को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद जो है, और रात में सोते समय हम उनका धन्यवाद देते हैं, हम उनको स्मरण करते हैं। और माता पिता, यहाँ हमें अपने माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और भाई बहन के प्रति होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति जो हमें ज्ञान देता है, हमारे जीवन में प्रकाश डालता है, शिक्षकों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और माता पिता के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो आप लोगों को इसको लेसन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद राइटिंग से, सुंदर हैंडराइटिंग से उसको लिखना है और उसके क्वेश्चन आंसर को याद करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।